ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और विकास की जो गति है और खूब आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि 15 साल बाद हम लोग कहीं ना कहीं आज काबिज हुए हैं। पाटन निपट गई, भरोसा खत्म हो गया। कुनकुरी कोई एक क्षेत्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत में रहते, पंचायत में नहीं रहते। और खासकर तो मैं उस वार्ड से आती हूँ जहाँ पूर्व महापौर जी खड़े हुए थे। हमने वहाँ पर भी मेहनत की और जीत आज मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पूर्व में भी हमने जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया है, इसीलिए जनता ने हम पर विश्वास किया है। निश्चिंत रहे जनता, जनता का सारा काम साय साय होगा। अच्छा, इससे पहले चुनौती मार रही थी दीप्ति दुबे को और भी विपक्षी थे। देखिए, ये प्रत्याशी की हार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की हार है और कांग्रेस हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। और भाजपा कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, देख रहे हैं आप मोती चूर के लड्डू बनाए गए हैं और मुंह मीठा किया जा रहा है। यानी कि ये पहले से ऑर्डर देके रखा गया था, अब इसकी जो खेप है वो आनी शुरू हो गई है। लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं, कार्यकर्ता, और खिला रहे हैं कि जो पार्टी ने काम किया इतने दिन तक, अब जनता ने सराहा है, 5 साल के लिए उनको उस पद पर बिठाया है। ऐसा कर कैसा लग रहा है भैया, मुंह मीठा कर रहे हैं? ये मैं साथ में आपको भी मुंह मीठा करा रहा हूँ, क्योंकि ये जनता की जीत है और मीनल दीदी को कमल के फूल में जो जनता ने जिताया है, ये सही में ऐतिहासिक जीत है और ये जनता का विश्वास है। जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी की सरकार चल रही है पूरे प्रदेश में और जो विकास की गति हो रही है, उस विकास की गति को ट्रिपल इंजन की तरह आगे बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है और निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में और विकास की गति ट्रिपल इंजन की तरह बढ़ेगी। आप देख सकते हैं जनता में, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। फटाखे से लेके ढोल नगाड़ों से लेके ये उत्साह मनाया जा रहा है, ये मिठाइयाँ बांटी जा रही है और मैं पूरे प्रदेश वासियों को बधाई देता हूँ कि कमल का फूल खिला है। 15 साल का सूखा खत्म हुआ है, क्या कुछ विकास के पैमाने रहेंगे सकते हैं? निश्चित तौर में मैंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और विकास की जो गति है और खूब आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि 15 साल बाद हम लोग कहीं ना कहीं आज काबिज हुए हैं। तो जो पुराना कार्यकाल को देखें तो सिर्फ भ्रष्टाचार था, अब विकास की गति और आगे बढ़ेगी। तीसरा इंजन लग गया। तीसरा इंजन लग गया। हाँ, कितना मेहनत था, कितना परिश्रम था इसके? सभी हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता से नेता, सभी मिलकर के एकजुटता का परिचय देते हुए सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जिसको जिसको जो दायित्व दिया गया उसके आधार पे काम किया। उनके उस आधार पे जनता ने हमारा भरोसा किया। सरकार के कामकाज पर भरोसा करते हुए यहाँ की जनता ने हम सबको जिताया। जीत हुई है और इस बार उम्मीद था, जिस तरह से मेहनत आप लोग कर रहे थे। जनता की जीत, विश्वास की जीत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में चौमुखी विकास के काम की गाथा लिखी जा रही है, जनता ने उसके ऊपर मोहर लगाई है। एक के कार्यकर्ताओं का परिश्रम, वार्ड के अंदर कार्यकर्ताओं को चुना था, जिस प्रकार से मेहनत और परिश्रम करके पार्टी को विजयश्री प्राप्त मिली है, हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं। अब सब मिल करके इस रायपुर संवारने का काम करेंगे। ये रायपुर शहर आपका अपना है, सबका है और हम सबका एक ही उद्देश्य है, इस शहर के विकास की गति को बढ़ाना, आम जन को संपूर्ण सुविधा मिल जाए जो उसका हकदार है, ये हमारा संकल्प। अटल संकल्प पत्र आपने घोषणा पत्र में लिखा, 15 साल का सूखा अब खत्म हुआ है, अब एक नई ऊंचाई पर ले जाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर में है। नई सोच, नई विजन, नई कल्पना के साथ इस शहर को सुंदर व्यवस्थित प्लानिंग के साथ बसाना, ये अब सबका कर्तव्य है। और अटल संकल्प ही नहीं हमारा, वो हमारा वादा ही नहीं है, वो हमारी सोच, एक कल्पना है, उसको मूर्त रूप देना हम सबका कर्तव्य। इतना सब जीते, लेकिन एक जो चर्चा के केंद्र में कुनकुरी का, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई। पाटन निपट गई, पाटन निपट गई, भरोसा खत्म हो गया। कुनकुरी कोई एक क्षेत्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत में रहते, पंचायत में नहीं रहते। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर है। भरोसा खत्म हो गया, भरोसा टूट गया, रायपुर में सुपड़ा साफ हो गया, उस पर भी कुछ कहे कांग्रेस के मित्र लोग। कहाँ चले गई पूरी कांग्रेस? भरोसा खत्म हो गया, भाजपा जीत गई, जनता जीत गई। चलिए ठीक है, राजेश मूणत को आपने सुना, रायपुर पश्चिम से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका कहना है कि पाटन में तो कांग्रेस की हार हुई, लेकिन वहां पर भले हुई है, लेकिन अधिकतर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यानी फोटो ले ही रहे। जीत का मौका है, मीनल चौबे महापौर बन गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का सूखा राजधानी रायपुर में खत्म हो गया। बड़ी जीत, बड़ा उत्साह, लड्डू खिला रहे हैं।
देखिए हम बहुत खुश हैं और ये बड़ी जीत है। ये जीत का श्रेय मैं अपने कार्यकर्ताओं को देती हूँ जिन्होंने पूरे दिन रात 70 वार्डों में मेरे लिए मेहनत किया है। मैं ये जीत समर्पित करती हूँ आदरणीय राजेश मूनत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी को, जिनके कुशल प्रबंधन से 70 वार्डों में बहुत बेहतर हमने प्रदर्शन किया है। मेरे चारों विधायक जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत किया है, आदरणीय मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, सुनील सोनी जी, हमारे सम्मानीय सांसद आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा है, और इन सब के अलावा जो हमारे बीच में पितामह थे हमारे राम विचार नेताम जी, सबका मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद रायपुर और आभार रायपुर। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कल तो नहीं लग रहा था कि क्या हो गया ऐसे? नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास था, जो कार्यकर्ताओं का जो आत्मविश्वास था और जो जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिला था, मैं जीत के प्रति आश्वस्त थी। अब क्या विजन आपका है, मन में क्या है? सर 15 साल का सूखा खत्म हुआ है, मन में क्या है रायपुर के लिए? देखिए, रायपुर शहर जो 15 साल शहर का दुर्भाग्य था कि इसमें कांग्रेस के महापौर थे, अब भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के बाद रायपुर शहर की जनता को उनका अधिकार मिलेगा। हम सारे क्षेत्रों में चतुर्मुखी विकास रायपुर शहर का करेंगे और जनता के मार्गदर्शन में जनता के साथ सामंजस्य बना के हर वर्ग का विकास करेंगे। कौन कौन सी चीजें मुख्य केंद्र बिंदु में रहेगी? समस्या बड़ी है, ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या, कौन कौन सी चीजें? चतुर्मुखी विकास नगर निगम है, वो सारे क्षेत्रों में काम करता है, कोई एक क्षेत्र में काम नहीं करता। रायपुर शहर का सर्वांगीण विकास ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। पिछले बार जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था कि पुराने जितने भी हुए तो उनके फाइल खुलवाएंगे ऐसे करके। अब नगर निगम में पूर्व में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं और जो अभी काम चल रहे हैं, जो टेंडर प्रक्रिया में प्रोसेस में है, हम सारे कामों की जांच करवाएंगे और काम बेहतर हो रहा है कि नहीं ये देखेंगे, और जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अटल संकल्प पत्र, घोषणा पत्र का नाम आपने रखा अटल जी के नाम पर। आगामी 5 साल में ये पूरे के पूरे जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो पूरे हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पूर्व में भी हमने जो वादे किए थे उन वादों को हमने पूरा किया है, इसीलिए जनता ने हम पर विश्वास किया है। निश्चिंत रहे जनता, जनता का सारा काम साय साय होगा। अच्छा, इससे पहले चुनौती मार रही थी दीप्ति दुबे को, और भी विपक्षी थे। देखिए, ये प्रत्याशी की हार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की हार है, और कांग्रेस हमारे सामने कोई चुनौती नहीं। कोई चुनौती नहीं। चलिए, तो आपने सुना मीनल चौबे को, जिनका उत्साह 7वें आसमान पर है और रायपुर की बात वो लोग कर रहे हैं। हाँ, चलो आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, बड़े उत्साह सबके मन में है? बहुत गर्व की बात है भैया, 15 साल बाद आज भाजपा का महापौर बैठे, वो भी महिला बैठ रही है। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और पूरे पार्षद हमारे जीत के आ रहे हैं, तो हमें कमल फूल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और मीनल चौबे जिंदाबाद। तो एक कार्यकर्ता और सब मिलके मेहनत किए हैं और आज हमने फतह हासिल कर ली नगर निगम में, और ये हमेशा निरंतर जारी रहेगा ये फतह। पूरा विश्वास था, आत्मविश्वास था? हाँ, पूरे आत्मविश्वास था हम लोग को कि हम लोग नगर निगम जीतेंगे, और सबसे बड़ी खुशी की बात 10 नगर निगम जीत गए हैं और हमारे सभी महापौर स्थापित हो गए वहाँ पर। और हम लोग को शुरू से आत्मविश्वास था, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, मजबूत है और तटस्थ रहने वाले हैं, इस कारण हम सब वहाँ से जीत गए हैं। जी, लड्डू खा रही हैं आप मैम? लड्डू खा रही, मीठा मीठा, ज्यादा हो शुगर हो जाएगा, इतना खुशी? मेरे को लगता है कि जीत की खुशी में अगर शुगर भी होता ना तो वो भी चले जाता, लेकिन शुगर नहीं है। क्या कहिएगा, इतना मेहनत किए थे, उम्मीद था पूरा? बहुत उम्मीद था, पहले से ही ये था कि बस आज विधिवत घोषणा की तैयारी का इंतजार, यानी वो था कि इंतजार था, बाकी जीत जाएंगे तो पहले से तय था। मन में डर तो नहीं था कि जीतेंगे हारेंगे करके? आज बिल्कुल नहीं, इस बार कोई भी ऐसा द्वंद नहीं था जीते हारेंगे। हर कार्यकर्ता जानता था कि हमारे वार्ड, हमारा निगम सब जीतने वाला है। हमारे विष्णुदेव सरकार की और हर कार्यकर्ताओं की मेहनत है ये जीत का श्रेय। और खासकर तो मैं उस वार्ड से आती हूँ जहाँ पूर्व महापौर जी खड़े हुए थे, हमने वहाँ पर भी मेहनत की और जीत आज मिली हुई है। वहाँ से जी, तो हमारे वहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है, उसके लिए हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की और संगठन का धन्यवाद करते हैं। आपका मार्गदर्शन, मेहनत और हमारे हर कार्यकर्ता की मेहनत सफल हुई है वहाँ पर। नींद आ रहा था नहीं पूरे चुनाव के दौरान में? सो रहे थे नहीं ठीक से? एकदम चैन से सो रहे थे। हमें मालूम था कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है और उनके कुशासन का अंत होने वाला है, ये हमें मालूम था। 15 साल से जो भुगते हैं रायपुर की जनता, उन्होंने दिखा दिया कि अब नहीं सही वो बदल के रही, वो ये ठान लिया था। महिला इस बार है महापौर, अब महिलाओं के विकास के लिए क्या कुछ, अगर आप उनको कहना चाहेंगे कि क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए राजधानी रायपुर में, महिलाओं के लिए क्या कुछ काम होने चाहिए?
जब से ये नेता प्रतिपक्ष बनी है तब से पार्टी के लिए और महिलाओं के लिए इनका जिला अध्यक्ष थी तब भी महिलाओं के लिए विशेष योगदान था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा बहुत सक्रिय है और आगे बढ़कर हर काम करती रहती है और सर्वांगीण विकास होगा। अब तो मतलब जी जी जी, जी। ये उत्साह आप देख सकते हैं मीनल चौबे और उनकी ये कार्यकर्ता जो काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अभिवादन कर रही हैं, स्वागत कर बधाइयाँ दे रही हैं कि उनकी पार्टी की जीत हुई है, उनके प्रत्याशियों की जीत हुई है और ये मेहनत है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।